अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और सिंपल तरीके से बनेगी और खाने में बहुत डिलीशियस बनेगी। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं। इस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास है 1 पाव के करीब मूंग की दाल। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, तो इसको 3-4 पानी मैंने वॉश कर लिया ताकि इसके अंदर से जितना भी मट्टी वगैरह वो निकल जाए अच्छे तरीके से। इसको आपने भी भिगो के रखना है पहले आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले। इसके अंदर जितनी चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये दाल बनने वाली है। आपने ज़रूर एक बार ये ट्राई करनी है। इस तरीके से बनाएंगे तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम एक अदद कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच भर के मैंने घी का डाल दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन और अदरक है मेरे पास। इसको हमने चॉप कर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। इससे बहुत मज़े की दाल बनेगी, क्रंची पान आएगा इसके अंदर। आप लोग इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाएं ये दाल। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका जो कच्चापन है वो दूर होगा और इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आएगा। हल्का सा हम इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे, रोस्ट। ये देखिए माशाल्लाह से लहसुन और अदरक की खुशबू जो है वो आना शुरू हो चुकी है। अब इसके फ़ौरन बाद हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप लोग लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं और बारीक भी, जैसे आपको पसंद हो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये क्विक एंड इजी तरीका है। आप लोग दाल को जल्दी से बना सकते हैं। 10 मिनट लगेंगे आपको दाल बनाने में। अब चम्मच को हम हिलाते जाएंगे ताकि ये प्याज और लहसुन अदरक है जले ना। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। फुल आंच पे इसको हमने बिल्कुल नहीं करना फ्राई। घी को अच्छे तरीके से गर्म हो जाने दें, फिर आप इसके अंदर लहसुन अदरक डालें और प्याज डालें। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी थी, या प्याज भी डाल दिया है, तो ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मज़े की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर भी नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस पॉइंट पे आगे इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है। बहुत मज़े की दाल बनेगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनेगा। अब प्याज हमारा हल्का सा सुनहरे कलर का हो चुका है, तो बस इतना ही हमने इसको रखना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च है, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आगे आपने इसके अंदर ये चीज़ें डाल देनी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर इसका आ रहा है। तो बस अब इसको हम अच्छा एक बार हिला देंगे अच्छे तरीके से। अब दाल जो है हमारी, ये देखिए इसका मसाला बनना शुरू हो चुका है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आके हम डाल देंगे इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं मसाले वो जले ना, और जो प्याज है वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा नमक। सबसे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। मैं आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ और आधा चम्मच डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर। एक चुटकी इसके अंदर हल्दी की जाएगी, क्योंकि ये दाल जो है येलो कलर की है, इसका कलर फिर मज़ीद येलो हो जाएगा। एक चम्मच साबुत कूटा हुआ धनिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बस ये इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी सिंपल, ये घर के मसाले हमारे किचन के, इन्हीं से ये दाल बहुत टेस्टी बनेगी। क्योंकि हम जितने ज़्यादा कम मसाले डालेंगे, सिंपल इसके अंदर रखेंगे, उतना ही दाल का फ्लेवर जो है वो निकल के आएगा। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे ऊपर से, तो वो जो दाल का टेस्ट है वो दब जाएगा इसके अंदर मसालों में। इसलिए कोशिश किया करें कि कम जो मसाले, गरम मसाले, वो कम इस्तेमाल करें सब्ज़ियों में और दालों में। आप लोग डालना चाहते हैं, पसंद है तो आप लोग डाल दें, लेकिन मैं इसके बगैर बनाऊंगी गरम मसाले के। ये इससे बहुत मज़े की बनेगी क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन अदरक भी डाल दिया है। और अब इसको अच्छे तरीके से मैं हल्का सा बुनाई इसकी कर लूँगी। एक चुटकी इसके अंदर जाएगी
अजवाइन, क्योंकि ये दाल बादी है इसलिए इसमें हल्की सी हम अजवाइन डालेंगे, 1 चुटकी के करीब। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इसके अंदर अब मैंने अजवाइन भी डाल दी है। मसाले के अंदर इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो दाल है। दाल हम डाल देंगे। दाल को मैंने धो के रखा हुआ था, अच्छे तरीके से दाल को वॉश करके रखा हुआ था। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस मसाले में हम दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह दाल हमारी बहुत ही खूबसूरत लग रही है मसाले के अंदर। अब दाल को अच्छे तरीके से हम मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। इस ग्रेवी के अंदर इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो दाल का एक एक दाना है वो मसाले के अंदर सारा मिक्स हो जाए और मसाला इसमें जज्ब हो जाए और इसका जो टेस्ट है फ्लेवर बहुत मज़े का है। बस इसकी हमने 1-2 मिनट तक बुनाई करनी है दाल की मसाले के अंदर। और आप लोग ये भी बताया करें कि जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी आउट ऑफ कंट्री में है या किसी दूसरे शहर में पाकिस्तान के, तो ज़रूर बताया करें कि आप लोग किस शहर से बात कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। बहुत खुशी होती है जहाँ से मेरे बहन भाई देख रहे हैं, फिर फीडबैक में बताते हैं। जितनी मेरी बहनें देखती हैं, भाई देख रहे हैं, बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे। जितने भी मेरे बहन भाई इस प्लेटफार्म पे जा रहे हैं और वैसे भी जो घरों में देख रहे हैं, सबको अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक दूसरे का ये आप लोग तावन करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस इसकी अब अच्छे तरीके से मैंने मिक्सिंग कर दी है दाल की। बुनाई भी इसकी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। ये देखिए, अगर आपने दाल को अच्छे तरीके से भिगो के रखा हुआ है तो फिर आप लोग इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम डाल लें। मैं तकरीबन ये 1 कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इस दाल के अंदर बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना। ये भुनी हुई दाल है मूंग की। तो बस इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा जोश आएगा तो मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको दम पे रख दूँगी। फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मैं फिर चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, दाल हमारी पक चुकी है माशाल्लाह से। देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है। मैंने तकरीबन 5-6 मिनट इसको दम पे रखा हुआ था। तो माशाल्लाह सुबहानल्लाह, देखिए दाल जो है इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल भी चुकी है और पक भी चुकी है। मसाला जो ये मूंग दाल मसाला अच्छे तरीके से इसकी तरी भी साइडों पे आ गई है। तो अब इसको हम गार्निश करेंगे। अच्छे तरीके से हमने पहले मिक्स कर लेना है इसको, सारी दाल को। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको प्लेट पे डालते हैं, फिर मैं आपको गार्निश करके सारी चेक करवाती हूँ फाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने प्लेट पे गार्निश करके रख दिया है, प्याज और अदरक लगाकर। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।